लोगों को मेरा नमस्कार। वीडियो के इस पार्ट में आज मैं आपसे हाई कोर्ट का रिसेंटली का एक जजमेंट 4 मार्च 2025 का शेयर कर रहा हूं, जिसमें आरोपी को बरी कर दिया गया। और इसमें पुलिस की गलती थी कि पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के सेक्शन 42 और सेक्शन 50 का कंप्लायंस नहीं किया है। अब ये क्या होता है और पुलिस ने किस बार की गलती किया है, आप ये जानिए इस वीडियो में। आपसे मैं इस केस की स्टोरी शेयर करता हूँ, साथ में ही आपसे मैं इस कानूनी प्रावधान की भी चर्चा करूंगा कि अगर आपके केस में भी कुछ ऐसा है तो आप भी इस प्रकार के जजमेंट को कोर्ट में प्रस्तुत करके आपको भी रिलीफ मिल सकता है। तो साथियों, इस मामले में कुछ ऐसा हुआ था कि इस मामले में पुलिस की जो प्रोसिक्यूशन स्टोरी थी उसमें यह कहना था कि पुलिस वाले एक चौराहे पे पेट्रोलिंग कर रहे थे। उसी दौरान उनको एक व्यक्ति आता हुआ दिखा और पुलिस को देख करके वो बिल्कुल भागने लगा। पुलिस ने जब उसको पकड़ा तो उसके हाथ में एक बैग था और पुलिस ने उसको नोटिस दिया। बाकी की कार्रवाई की गई। उसके बैग से आधा किलो चरस बरामद हुआ, 500 ग्राम। उसके बाद पुलिस ने उसको गिरफ्तार किया। बाकी की फॉर्मेलिटी हुई, चार्जशीट पेश हुई। जब ये मुकदमा चला तो इस मामले में सेशन कोर्ट ने आरोपी को बरी कर दिया। अब आप यहाँ पे समझिएगा, सेशन कोर्ट ने आरोपी को बरी कर दिया, लेकिन जो स्टेट है, स्टेट ने अपील किया हाई कोर्ट में। तो अगर आपके मामले में आप बरी भी हो जाते हैं तो कई बार ऐसी भी संभावना होती है कि स्टेट गवर्नमेंट उसकी अपील कर दे हाई कोर्ट में, जैसा कि इस मामले में हुआ। स्टेट गवर्नमेंट ने अपील किया हाई कोर्ट में, और जब अपील में सुनवाई हुई तो भी जो बरी होने का जो फैसला था उसको बरकरार रखा गया। उसका कारण आप समझिएगा। सबसे पहला जो प्रोविज़न ये था कि इस मामले में ये बताया गया कि जो धारा 50 का नोटिस दिया गया था आरोपी को, उसमें ये था, लिखा हुआ था कि आप या तो मजिस्ट्रेट से, या तो गैजेटेड ऑफिसर से, या तो पुलिस से जांच करा सकते हैं। मतलब 3 ऑप्शन दिए गए, और ये जो 3 ऑप्शन दिए गए थे, ये जो एक जजमेंट है प्रताप सिंह, उसका वायलेशन हो जाता है, क्योंकि केवल 2 ही ऑप्शन दिए जा सकते हैं आरोपी को, या तो गैजेटेड ऑफिसर या तो नियरेस्ट मजिस्ट्रेट। पुलिस का खुद को एक ऑप्शन देना कि आप चाहो तो मुझसे भी जांच करा सकते हो, ऐसा लिख करके देना, ये वायलेशन हो जाता है सेक्शन 50 का। पहला ग्राउंड ये था। दूसरा ये था कि उसी नोटिस में ऐसा लिखा हुआ था कि हमारे पास ये आधार है आपकी तलाशी लेने के लिए कि आपके हाथ में जो बैग है उसमें 500 ग्राम चरस है। सवाल यहाँ पे उठता है कि अगर आपने जब किसी को सर्च कराने के लिए नोटिस दिया तो आपको इस बात की जानकारी किस प्रकार से हुई कि उसके हाथ में जो बैग है उसमें 500 ग्राम चरस है। इसका मतलब है कि आपने पहले ही बैग को सर्च कर लिया है, पहले आपने उसका वेट कर लिया है। अब अगर आपने एक बार उसकी बॉडी को सर्च कर लिया है, आपने उसका वेट कर लिया है, फिर क्या ज़रूरत है इस नोटिस को देने की। ये नोटिस तो तब दिया जाता है जब आप सबसे पहले बिना किसी की बॉडी को सर्च किए हुए जब आप उससे परमिशन लेते हैं। यहाँ पे वायलेशन हो जाता है सेक्शन 50 का। दूसरा वायलेशन था इस मामले में सेक्शन 42 सब सेक्शन 2 का। साथियों, क्या होता है कि जब कहीं भी पुलिस को पहले से इन्फॉर्मेशन मिलती है मुखबरी के आधार पे, जहाँ पे चांस रिकवरी नहीं होती है, तो वहाँ पे पुलिस की जवाबदारी होती है कि पुलिस इसकी रिटर्न में सूचना दे अपने सुपीरियर ऑफिसर को। इस मामले में ऐसा नहीं हुआ था। इस मामले में जब ये जो उस व्यक्ति को जब पकड़ा गया तो उसको पकड़ने से पहले पुलिस के द्वारा अपने सुपीरियर ऑफिसर को किसी प्रकार की रिटर्न में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई, उनसे कोई परमिशन नहीं ली गई। तो इस प्रकार से ये वायलेशन हो जाता है सेक्शन 42 का। तो साथियों, आप समझ गए होंगे अगर इस प्रकार से कुछ छोटे छोटे वायलेशन अगर आप अपने केस में, अगर आप को ऐसा लगता है कि आपके केस में मौजूद हैं, तो इस हर एक वायलेशन पे, हर एक लैकुना पे, कमी पे आपको ढेरों जजमेंट मिल जाएंगे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के। तो अगर ऐसा कुछ लैकुना आपके केस में भी होता है तो आप भी कोर्ट को कमी बताते हुए, उस लैकुना को बताते हुए, साथ में ही आप हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के रिलेवेंट जजमेंट भी प्रस्तुत करें कि ये जजमेंट कौन कौन से हैं जो ये कहते हैं कि इस कमी में आरोपी को फ़ायदा मिलना चाहिए। तो आपके बरी होने की संभावना बढ़ जाती है। हमने आपसे जो जिस केस की अभी चर्चा किया है, ये केस है स्टेट वर्सेस हिमाचल प्रदेश वर्सेस स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश वर्सेस विक्रम के नाम से है। तो मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। धन्यवाद साथियों।